नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी को। कल के दिन पे तो हम लोगों ने वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, है ना? कहाँ गया वो? हम्म, उसकी वो जरा एक्सरसाइज वन लगा दो इसमें। हाँ, लगे हो कहीं सी के नीचे? भाई ये तो एक्सरसाइज वन में हम लोगों को कोई डिस्कशन हुआ था या नहीं हुआ था अभी तक? एक्सरसाइज वन में मेरा नाम ख्याल है शायद अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है। इसमें तो कुछ नहीं करना, एल एन एक्स को टी मानना है, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। इसमें इस एक्स की पावर 5 को एक्स की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिखना, फिर एक्स क्यूब को टी मान लेना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद करवा दिया, कॉपी में करवाया था। ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा दिया था। मैंने कहा कॉपी में कर लेते हैं, ऐसे दो क्वेश्चन कराए थे मैंने। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? ये क्या दे रखा है? ये क्वेश्चन ऐसे है कि एफ एक्स अपने आप में एन अपॉन एन प्लस वन होगा अगर एन की वैल्यू 1 2 3 से लेकर के कुछ भी हो, और 0 होगा अगर एल्सवेयर, एल्सवेयर लिखा ना, एल्सवेयर। ये है क्वेश्चन बेसिकली, है ना? तो उसने क्वेश्चन में क्या मांगा है अपने से? 0 से 2 तक का इंटीग्रेशन, है ना? हाँ, तो देखो ये बेसिकली क्या क्या बना रहा है? तो n की वैल्यू 1 पे 1/2 बना रहा है, अदरवाइज क्या बना रहा है? 2 पे 2/3 बना रहा है, फिर 3/4 बना रहा है, फिर 4/5 बना रहा है, फिर 5/6 बना रहा है, फिर 6/7 बना रहा है, फिर 7/8 बना रहा है, और धीरे धीरे ये क्या होगा ना, इनफाइनाइट पे जाकर के n अपॉन n प्लस वन वन देगा, इनफाइनाइट पे जाके, माने इसके बहुत टुकड़े करेगा अब ये। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इस इंटीग्रेशन की बात करेंगे ना, तो इस इंटीग्रेशन में 0 से 1 तक, हाँ, 0 से पहले आप जाओ हाफ तक, फिर हाफ से जाओ 2/3 तक, फिर 2/3 से चलिए 3/4 तक, और फिर 3/4 से चलिए 4/5 तक, फिर 4/5 से चलिए 5/6 तक, एंड सो ऑन। अच्छा, हम्म, यही है ना क्वेश्चन? हम्म, ठीक है, ऐसे चलते चलते लास्ट में जाकर के ये गाड़ी आपकी लास्ट में एन अपॉन एन प्लस वन से 1 तक चली जाएगी, और फिर आप 1 से 2 तक चले जाओ, आप 1 से 2 तक चले जाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपने पास प्रॉपर प्रॉपर क्वेश्चन एक्सरसाइज में हो तो और ज्यादा सही हो जाएगा। थोड़ा देखते हुए लगता है कि आई थिंक क्वेश्चन यही है हमारा। हाँ, अरे ये तो इस पे तो 0 है। हाँ, इस पे तो ये 0 है, उस पे ये 0। अरे यार, ये दब गया और क्या क्वेश्चन, क्या करूं अभी? ये दबते ही क्वेश्चन चला जाएगा। नहीं, अंडू करते ये चला जाएगा, ये अब ये चला जाएगा। अभी खेल हो गया हमारा। कोई तरीका नहीं था इसका, अंदर ही अंदर इसमें सब छुपा हुआ है। मैं ये तो ना, और ज्यादा खेलोगे ना तो फिर इसका ये अपने सिस्टम को अलग ही लेवल पे ले जाता है। ये क्वेश्चन सही नहीं आया ये क्वेश्चन यूं है कि फंक्शन ये कह रहा है कि आंसर 0 होगा अगर n अपॉन एन प्लस वन हो, n की वैल्यू 1 2 3 से लेकर के डैश डैश हो, और आंसर 1 होगा एल्सवेयर। हाँ, तो हमारी बात जहां तक चली गई थी ना, वैसा लेकर आ रहा हूं मैं। 0 से हाफ, फिर हाफ से 2/3, फिर 2/3 से 3/4, फिर 3/4 से 4/5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते अपन ले गए थे n अपॉन एन प्लस वन से 1 तक, और फिर अपन ने 1 से लेकर 2 तक करा था। अब देखो ये कह रहा है इन पॉइंट्स पे ही ये 0 है, इस पे 0 है, इस पे 0 है ना? इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, बीच में नहीं है। तो बीच में तो इसकी वैल्यू 1 है, 1 1 1 1,
और यहां पे भी 1 से 2 के बीच में 1 है ये, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, इससे बढ़िया इसको हार्मोनियम, तो 0 से 1 तक 1 डॉट डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में 1 से 2 तक 1 डॉट डी एक्स हो जाएगा। इसका आंसर भी 1, इसका भी 1, आंसर इज 2, तो आंसर 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहली बात तो आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, टाइम ज्यादा ले लिया। कुछ नहीं, एफ एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग, एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो। इसको यू डॉट वी से खोलो आप। अगर यू डॉट वी से खोलते हैं तो कैसे खुलेगा, एफ एक्स बाहर, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस एफ डैश एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स का प्लस कॉस एक्स हो गया। फिर क्या करो, इसको दोबारा से इंटीग्रेट करो। इधर क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स, नहीं एफ डैश एक्स बाहर, एफ डैश एक्स बाहर, कॉस एक्स का साइन एक्स माइनस इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स, और ये जो होगा ये पीछे वाले एफ डबल डैश एक्स साइन एक्स को काट देगा, राइट है। अब आप बाकी जगह पर लिमिट पुट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन हो जाएगा डन, मतलब डूएबल है, ठीक है। डू योरसेल्फ, आसान क्वेश्चन है तो स्वयं करें, ये भी स्वयं है ना। नेक्स्ट, आसान आसान क्वेश्चन है सीधा। इसके अंदर आप बेस्ट क्या रहेगा, इसमें अगर आप कर सकते हैं तो e की पावर x को कॉमन ले लो, e की पावर माइनस एक्स बाई 2 बाहर आएगा, अंदर ही अंदर 1 माइनस e की पावर माइनस e की पावर माइनस एक्स बचेगा, जिसको आप माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कर देना। इसको ये e की पावर प्लस का x बाई 2 बनेगा ना, ऊपर ले जाना, ऊपर हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स बाई 2 डॉट डी एक्स अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर इसको t मान लेना, ऊपर वाला dt वगैरह कुछ बना देगा, क्वेश्चन खत्म। अगले पे चलो। ओके जब भी ये दे रखा होता है ना ओनली रैशनल वैल्यू इन सम इंटरवल, इसका तो फंक्शन इज कांस्टेंट, ये अपन ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू ही 5 है हमेशा, और अगर फंक्शन की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 डॉट dx लिखा हुआ है, आगे आप इंटीग्रेट कर लेना, राइट है। ओके ये बस क्वेश्चन सही हो, पता चला क्वेश्चन ही कुछ और था और हम वैसे ही भागते फिरे। एफ वाई बराबर ई की पावर वाई, जी वाई बराबर वाई, वाई पॉजिटिव है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा है तो करना क्या है, इससे तो लिख सकते हैं 0 से लेकर के t तक एफ टी माइनस वाई ई की पावर टी माइनस वाई जी वाई डॉट डी वाई, राइट है। अच्छा इसमें e की पावर t तो बाहर आ जाएगा, यहां आ जाएगा e की पावर माइनस वाई, इसकी अभी एकदम जरूरत पड़ेगी क्या, और जी वाई का इंटीग्रेशन भी हमें पता नहीं है भैया, जी वाई भी वाई हो जाए तो ज्यादा अच्छा। ये वाई है ही, ये वाई है, अब आप कर लो आगे, इसमें क्या u डॉट वी लगा लो, क्वेश्चन खत्म हो जाना है, ठीक है। जल्दी से मिला लेते हैं, इसमें क्या है एफ डैश एक्स, ये दोनों कंडीशन मिलके बताती हैं कि इसका तो फंक्शन ही की पावर एक्स है, इसका मतलब ये बता रहा है कि जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स है। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है वो 0 से 1 तक एफ एक्स की जगह पे ई की पावर एक्स पुट कर दो, और जी एक्स की जगह पे ई की पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स, ये भी खत्म हो गया। अगले पे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ही 0 हो जाएगा, तो बेसिकली इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है साइन एक्स डीएक्स ही लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 में, डी कॉस एक्स की जगह लिख देना, इसको हटा करके लिख देना साइन एक्स डॉट डीएक्स, ठीक है, कहानी बन जाएगी इसकी। नेक्स्ट, लिमिट भी बदल लेना यहां से, है ना, ये सेम क्वेश्चन ही तो है, इसकी जगह लिखना होता है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डॉट डीएक्स, ठीक है। और ये भी ध्यान है अपने को कि साइन एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 है, और साइन एक्स की वैल्यू एक में पाई बाय 3 है अभी तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई रूट 2, और यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 3 बाई 2,
तो आपका जो इंटीग्रेशन है बेसिकली कहां से कहां हो जाएगा, 1/√2 से √3/2 इंटू में cos x अपॉन sin x डॉट dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन आता ही अपने को, राइट है। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहां पे ये एक्चुअल में ये e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट 2x है और यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट x है। आपका फ्रैक्शनल पार्ट x 0 से 1 में है, सही है। तो ये तो बेसिकली 0 है, इसको तो आप हटा सकते हो, लेकिन अभी मत हटाओ, थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना। ये चाहेगा कि आपको x जो है वो 0 से 1 में मिला है, तो अंदर जो 2x बैठा है उसको 0 से 2 की फील आ रही है, तो वो चाहेगा कि आप 0 से 1, 1 से 2 लेकर के चलो। तो वो x को जो निर्देश देगा वो देगा x से 0 से 1/2, 1/2 से 1 चलना है। तो डायरेक्शन गिवन बाय दिस इज फ्रॉम रनिंग 0 to हाफ, तो आप 0 to हाफ कर लोगे, फिर हाफ से लेकर के और 1 कर लोगे। 0 से हाफ के दौरान 2x 0 से 1 में होगा तो इसलिए 0 हो जाएगा, तो यहां से e की पार्ट 2x रह जाएगा, पीछे dx रह जाएगा, और हाफ से 1 के बीच में 2x 1 दे देगा, इसलिए e की पावर 2x - 1 dx। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट निकल जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, अगला। हाँ भाई, इसमें इसको t मान लेना। नेक्स्ट, इसको t मान लेना। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रॉपर्टी 1 में, ठीक है। ये मैंने कॉपी में करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैंने करवा रखा है कॉपी में, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x/c को t मान लेना, ठीक है, अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें x की जगह पर 5 sin थीटा ट्राई करना, फास्ट निकल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसको दो हिस्सों में तोड़ना, 0 से 1, 1 से 2। 0 से 1 के दौरान x काम करेगा, x² इंटू x हो जाएगा, और 1 से 2 के दौरान x² इंटू x - 1 काम करेगा, ठीक है। अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट, ये आपको ऐसे लेकर जाना पड़ेगा, -2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3, फिर 3 से 4, ऐसे। अब कह रहा है कि n से n+1 जाते हैं ना, तो इंटीग्रेशन का आंसर n² होता है। तो -2 से 1 जाओगे ना, एक कदम आगे जाओगे, तो इसका आंसर -2 का स्क्वायर होगा, इसका आंसर -1 का स्क्वायर होगा, इसका आंसर 0 का स्क्वायर होगा, इसका आंसर 1 का स्क्वायर, पास वाले का 2 का स्क्वायर, उसके पास वाले का 3 का स्क्वायर, जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हाँ भाई, इसका ग्राफ ही पता है अपने को, वैसे टर्निंग पॉइंट भी पता है। cos x = -1/2, माने x की वैल्यू 2π/3, ठीक है। तो 0 से 2π/3 तक ये पॉजिटिव है, राइट है। फिर 2π/3 से पाई तक ये नेगेटिव है। आगे आप कर लोगे, इसमें मेरे को लगता नहीं कोई इश्यू आएगा, ये कर लोगे, हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉपी में ऑलरेडी है आपके। अगले पे आ जाओ, ये भी डुएबल है यार, इतना तो आप ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ग्राफ बता देता हूं, 1 - x² का ग्राफ ऐसा होता है, ये -1 है, ये 1 है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको -2 से -1 तक अलग जाना चाहिए, फिर -1 से और 1 तक अलग जाना चाहिए, फिर 1 से लेकर 3 तक अलग जाना चाहिए। क्योंकि ये ओरिजिनल है इसलिए 1 - x² है, ये कन्वर्टेड है, ये पिछले वाले का नेगेटिव हो चुका होगा, x² - 1, और ये भी y = में x² - 1, तो ये x² - 1 को इंटीग्रेट कराएगा, ये 1 - x² को, ये x² - 1 को, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये आप कॉपी में देख लें आप खुद ही, है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट पे आ जाइए। ये भी ऐसा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपको ही करना पड़ेगा, सारे बिल्कुल ऐसे ऐसे ऑलरेडी अपन कर चुके हैं ना, फटाफट बताता जा रहा हूं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन में f π/2 मांग रहा है, तो एक तरह से वो इंटीग्रेशन में 0 से π/2 मांग रहा है, sin 2x मांग रहा है, राइट। माने x को फील आ रही है 0 से π/2 तक जाने की, तो 2x अंदर बैठा उसे फील आएगी 0 से पाई तक की, माने एक तरह से देखा था तो 0 से 3.14 तक की, तो
2x चाहेगा कि आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 3.14 माने पाई तक जाओ। फिर वो x को डायरेक्शन देगा कि 0 से हाफ, हाफ से 1, 1, फिर 1 से 3/2, 3/2 से π/2 चलना है अपने को, है ना। तो आप जब इसे रोक रोक के लेके जाओगे तो 0 से हाफ, फिर हाफ से 1, फिर 1 से 3/2, फिर 1 3/2 से पाई तक जाएगा, ऐसे बस आगे आप कर लोगे अंदर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan x और cot x कहां से कहां में चल रहा है? 0 से π/2, 0 π/2। tan x जो होता है वो 0 से π/2, वेरी गुड, 0 से π/2 तो मैं ऐसे जा रहा होता है, और cot x जो होता है वो ऐसे आ रहा होता है। अभी कहानी तो इसकी 0 से 60 डिग्री है, माने आप यहां पे खड़े हो π/3 पे, तो आप आधे रास्ते में क्या ढूंढ रहे हो? मिनिमम। मिनिमम में आप इसको मार्क करोगे, जो नीचे नीचे है ये मार्क होगा, इधर ये मार्क होगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना, तो इंटीग्रेशन में 0 से π/4 तक तो tan x का इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये मिनिमम है। फिर π/4 से लेकर के π/3 तक, है ना, cot x मिनिमम है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, गुड। अगर हो गई है तो ये आप खुद करें, है ना, मैंने ऐसे क्वेश्चन खूब कराए, अब थोड़ा खुद भी इंजॉय करें कर करके। ठीक है, ये ऑलरेडी कह रहा है कि x की वैल्यू घोड़ा मेथड से -2 से 2 तक है, तो -2 से 2 तक तो e की पावर cos x इंटू साइन एक्स करें, फिर 2 से लेके 3 तक 2 लिख दें, और ये ऑड फंक्शन है पूरा, तो ये 0 ही हो जाएगा। बाकी इसका तो इंटीग्रेशन आप कर ही लोगे। इसमें √3 tan x को t मान लें, ठीक है ना। इससे क्या होगा, dx बराबर हो जाएगा dt बाय √3 इंटू में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो dx की जगह हो जाएगा 1/√3 dt अपॉन 1 प्लस tan x को क्या माना था, tan x को t स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा ये, है ना, ऐसे। फिर इस सबको उधर लगा देना, तो आपको जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन होगा ना, वो जब आप लिमिट रखोगे x के नाम पर 0 तो t की वैल्यू 0 ही देगा। जब x के नाम पे आप रखोगे π/3 तो वो 3 देगा। ठीक है, और अंदर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t, और यहां हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 1/√3, यहां हो जाएगा dt, और एक 3 भी आ जाएगा नीचे, √3 का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। बाकी आप इंटीग्रेट कर लेना। अब आप इसे 0 से 1 तोड़ना, 1 से 2 तोड़ना, फिर 2 से 3 तोड़ना, ये ज्यादा आसान रहेगा। सही है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब ये ऑलरेडी कॉपी में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराए हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन थे, एक मैंने करा दिया था, एक शायद अभी होगा आना। ये देखो ये रहा, है ना, तो ये खुद करें, ये कॉपी में, ये आप कर सकते हैं, उससे देख के ये वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। mod x, ठीक है, 1 माइनस mod x, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को काटेंगे कहां, हाफ पे। ठीक है ना, ये वाली साइड हो जाएगी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और ये y इक्वल टू एक्स, x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, हाँ हाफ पे काटेंगे, और 1/4 दोनों के नीचे से निकल जाएगा, ये y इज इक्वल टू 1/4 है। अब दोनों के बीच में क्या निकालना, मिनिमम। मिनिमम तो ये वाला हो जाएगा, मिनिमम मार्क कर देता हूं मैं आपके लिए, ये मिनिमम हो गया, यहाँ पे ये मिनिमम हो गया, यहाँ ये मिनिमम हो गया, यहाँ ये मिनिमम हो गया, यहाँ ये मिनिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, एंड सो ऑन। अब आप चेक कर लेना, है ना। आई एक्सपेक्ट कि अपने को यहीं तक ही इंटीग्रेट करना है, ये -1 होगा, ये 1 होगा, तो -1 से 1 तक कितनी जगह पे बदलना है। मेरे हिसाब से इवन फंक्शन है तो सिर्फ इधर इधर का एरिया निकाल लो और उसका डबल कर लेना, है ना, आंसर आ जाएगा। टर्निंग पॉइंट क्या है, 3। कैसा ग्राफ होगा इसका, बस वैसा सोच लो, ये और ये, है ना, यहां तक होगा, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 आ जाएगा यहां तक, 3 तक का ग्राफ, माने ये इनके नीचे का एरिया चाहिए, और मॉडुलस है तो जैसी इमेज इधर बनेगी वैसी की वैसी उधर भी बननी चाहिए, राइट हैंड साइड पे बना करके लेफ्ट में उसकी इमेज बन जाएगी। आई थिंक एक साइड का निकाल करके दूसरी साइड का डबल करना समझदारी रहेगी, ये हो जाएगा। इस साइड का निकाल करके कितना आंसर है इसका, तो 1 हो गया एरिया, इसका एरिया 1/2 2 हो गया, 6 आंसर होगा। नहीं 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 नहीं,
कितना है, इसकी हाइट कितनी है, 2, 2+1, उधर से भी 2+1, आंसर ही नहीं बैठ रहा हमारा तो। अच्छा अपन भी तो ज्यादा ही गिन रहे हैं ना, अपन भी तो कम थोड़ी ना, भारी चीज है। तो ये तो अपने को तो 1 से 3 तक ही देखना है, हाँ 1 से 5 तक देखना है, ठीक है। अभी तो इधर का बाकी है, और ये यहां तक और देखना है, सही है। 3 4, देखो भाई मेरा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, हो मेरा तो बहुत ज्यादा आ रहा है, अब सही है, गलत हो गया क्या ग्राफ, गलत हो गया क्या, तेरे को पता ही नहीं चलता क्या? एक दिखाता हूं तेरे को, ये पता है मॉड एक्स -3 ऐसा होगा। हाँ तो ये तेरे से क्या चाह रहा है, ये तेरे से 1 से 5 तक का चाह रहा है, लेकिन 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 साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर भी चाहिए। तो या तो तू ग्राफ से जाएगा तो तेरी जान निकल जाएगी, नहीं कैसे बनाएगा, मतलब ऐसे डिफाइन कर करके चलेगा। अच्छा डिफाइन करके कैसे कर सकते हैं, सोचने दे एक मिनट जरा, डिफाइन करके कर देता हूं, मैं भी ट्राई कर लेता हूं। कैसे सोचना है, एक्स की वैल्यू चल रही है 1 से 5 में, तो x -3 की वैल्यू चलेगी -2 से और 2 तक, सही है। तो ये चाहेगा कि जब आप 1 से 5 में जाओ तो x -3 चाहेगा कि आप -2 से 1 तक अलग, -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, ऐसे चलो ऐसा। फिर वो x को क्या निर्देश देगा कि x भैया 3 इधर जोड़ दो, 3 को इधर जोड़ोगे तो कहां तक जाओगे, 3 को इधर जोड़ोगे तो 1, ये जाएगा 1 से ये -2 से -1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे तोड़ तोड़ के ले चलो। तो अपन ले चलते, तेरे तरीके से सोचता हूं, वैसे सोच रहा हूं मैंने कभी सोचा नहीं लाइफ में, लेकिन सोच सकता हूं कि 3 से 4, 4 से 5 ऐसे लेके जाएगा ये, ठीक है। अब अपन ये भी जानते हैं कि जब वो 1 से 2 जा रहा होगा तो इसको फील्ड -2 से -1 आ रही है, तो इसका इंटीग्रेशन -2, लेकिन ये तो मॉड में भी तो होगा ना, नहीं। हाँ तो मॉडुलस कब लगाएंगे, वो तो मॉडुलस तो कब लगाएंगे, हाँ मॉडुलस भी तो कभी लगाएंगे, तो ये तो तकलीफ कर देगा ना, क्या करेंगे फिर, मॉडुलस लगाएंगे तो जान निकल जाएगी, यहां लगाएं कि बाद में लगाएं, आंसर आने के बाद लगाएं, पहले लगाएं, नहीं ट्राई नहीं किया। अच्छा एक और तरीका सोचते हैं, चल एक और तरीका भी सोच लेते हैं, प्रचलित तरीका, एक और प्रचलित तरीका, उससे भी चलते हैं। x -3 को t मान लेते हैं, क्या कहता है तू, dx बराबर dt हो जाएगा, सही है। इंटीग्रेशन में हमारी नई लिमिट जो होगी ना, 1 रखते हैं तो -2 आ जाएगी, ठीक है, और 5 रखेंगे तो 2 आ जाएगी। पिछले वाले जैसे ये काफी क्लोज है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में मॉड t दिखेगा, dt हो जाएगा, सही है। -2 से 2 तक अपन अपना पिछला वाला ग्राफ दोबारा बनाते हैं, ठीक है। पिछला वाला ग्राफ अब शायद मेरा ना ख्याल है बैठ जाना चाहिए, ये 0 से 1, ये 1 से 2, आंसर देख जल्दी से इसका, है क्या तेरे पास, है 0 से -1 नहीं है, और जो उसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या आंसर है मेरे पास में भी, जागो सोने वालों, क्वेश्चन नंबर क्या है, √3 10x, कहां भाग गया भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 है, आंसर इसका बी है। लो मेरा भी देख, मेरा आंसर वही आ रहा है, इधर का 1, इधर का 1, मेरा आंसर 2 आ रहा है। इससे ज्यादा गंदा क्या हो सकता है, मतलब धो दिया। चले आगे, चलो 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 चलते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ही तो ग्राफ बना रहे हैं, जब मॉडुलस अंदर होता है तो फंक्शन खुद को इधर उधर रिपीट करता है ना, सही है अपना आंसर,
एकदम झकास। ये कॉपी में कितना सुझा के दिया बताओ अपन ने, इसकी क्या एस्टेस करी। ये अपने हमें 0 से 2n पाई 2 हिस्से में कर देना। आपको नहीं पता हो तो बता देता हूं कि मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। मॉड साइन एक्स जो होता है ना, वो कहां से कहां में दौड़ता है, 0 से 1 में। तो मॉड साइन एक्स बाई 2 करेंगे तो 0 से हाफ में दौड़ेगा। जो चीज 0 से हाफ में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा। तो बेसिकली ये तो 0 ही है, ये तो 0 दे रखा है, ठीक है ना। अब ये जो है ना, इसमें से इसका पीरियड होता है पाई, इसलिए 2n को नीचे धक्का दे देगा। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से पाई मॉड साइन एक्स, कितना मॉड साइन एक्स। और मॉड साइन एक्स 0 से पाई में 2 एरिया रखता है, तो आंसर हो जाएगा 4n। सही है। अगले भी बढ़ते हैं, ये खुद करो यार, इतना छोटा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे ना। अगर प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे तो अपना इंटीग्रेशन 0 से a तक, x की जगह पर a माइनस एक्स होगा, तो f ऑफ a माइनस एक्स होगा, और ये g ऑफ a माइनस एक्स होगा, और f ऑफ a माइनस एक्स तो fx बन जाएगा, और g ऑफ a माइनस एक्स 2 माइनस gx बन जाएगा, डॉट dx हो जाएगा। ये 0 से a तक दौड़ेगा, तो इट इज 2fx हो जाएगा, ठीक है ना, 0 से a तक। और माइनस में ये fx इंटू gx हो जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से a तक। ये तो अपना i था ना, तो वो उधर से 2i हो गया, उधर जाकर के 2i बराबर में 0 से लेकर के a तक fx dx हो गया। अब ये 2 काट दो, आ गया आंसर। चलें सर, हम नहीं धुलते। अच्छा देखो 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 देखो, ठीक है। x का रिमूवल करते ही b बाई a प्लस b बाई 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा fx। तो एक तो ये वाला आंसर है क्या, कोई ये वाला आंसर हो गया। अब fx की जगह आप f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी 4 आपको ये भी इजाजत देती है। तो a प्लस b बाई 2 इंटू ये भी आपका आंसर हो गया। 2 आंसर है इसके ना, a भी है और c भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अच्छा इसमें देखोगे ना, तो रिमूवल ऑफ x आपको पाई बाई 2 बाहर दे देगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई तक f ऑफ साइन x दे रहा है, राइट है। लेकिन यहां आंसर में देखो ना पाई बाई 2 है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी 6 लगाओगे। प्रॉपर्टी 6 लगाते ही ये क्या करेगा, 2 को आगे उतार देगा, 2 इंटू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 कर देगा, f ऑफ साइन x रह जाएगा, राइट है। और ये कैंसिल आउट होकर के ये तो a बन जाएगा, a पाई आंसर हो जाएगा। अच्छा ये तो कुछ और कह रहा है, a बराबर पाई आंसर हो जाएगा, a बराबर पाई आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बैठ जाना चाहिए, आई एक्सपेक्ट किया ना, सही जा रहे हैं अपन, मतलब मैंने थॉट तो बराबर दे दी। डू योर सेल्फ दोस्त, ये कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली इंटीग्रेशन है माइनस पाई से पाई तक कॉस स्क्वायर एक्स ही मांग रहा है। मेरे को तो नीचे वाला 1 दिखता है, सीधा स्ट्रेट वे, काम ही खत्म, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ऐसा कोई दम वाली बात नहीं है क्वेश्चन के अंदर। पहली बात तो ये इवन फंक्शन है, तो ये एक तो नीचे 0 आगे 2 ऊपर पाई बाई 2 बना देगा, ये तो x रह जाएगा, dx हो जाएगा। और नीचे आपके पास में आई थिंक ये लिखा हुआ है 1 प्लस 8 टाइम्स में कॉस स्क्वायर 2x, राइट है। तो आप चाहो तो रिमूवल ऑफ x लगा लो, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस 8 टाइम्स कॉस स्क्वायर 2x। आगे आप कर लेना, यहां से हो जाएगा, यहां से आप कर लेना, डू योर सेल्फ, राइट है। नेक्स्ट डायरेक्ट आंसर है शायद पाई बाई 2, पाई बाई 4 है नहीं, पाई बाई 4 है ना, कौन सा आंसर है, डी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये एक्चुअल में ये तो 1 है, 1 प्लस ई की पावर एक्स है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन में -1 से 1 तक है ना, -1 से 1। ये पिछली बार भी मेरे को लगता है अपन ने ये गलती करी है ना। ये 0 से होगा, ये 0 से है ना, 0 से x, 0 से पाई, कहां गया क्वेश्चन। ये भी 0 से 1 होगा, ठीक है। और ये x की पावर 4 डॉट dx, बाकी तो 1 बन जाएगा ना, याद है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। इसमें 2 ये कॉपी में है यार, कॉपी में करवा रखा होगा।
क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? ठीक है, e की पावर x को t मान लेना, बाकी इवन और तो करना ही है। ठीक है, इसके दो हिस्से कर लेना, -π से π तक 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये ऑड फंक्शन दिख रहा है साफ साफ, ये 0 हो जाएगा, और प्लस में 0 आगे 2 यहां, ये 2 यहां हो जाएगा। ठीक है, पाई, और यहां हो जाएगा 2x साइन एक्स अपॉन में नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये प्लस का 4 और रिमूवल ऑफ x की जगह वजह से π/2, 0 से पाई साइन एक्स अपॉन, ना ना ना, इसकी भी क्या ही जरूरत है, इसकी भी क्या ही जरूरत है। इसको 4 को आगे लो, बस 4 को आगे लो, ये और ये मिलके 4 हो जाएंगे। और ये हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद π²/4 था, ये क्वेश्चन कॉपी में, तो आंसर इसका π² होना चाहिए। ये कॉपी में करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला मैंने कहा था बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अरे है ही नहीं, खत्म, इसके बाद भी है क्या 57 के बाद यही है? चलो, शीट में तो बहुत है, तो बाकी की बनवा देना है ना, पीपीटी। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, और अपन ने कल के दिन पे एक अपना 2022 का या 23 का क्वेश्चन तो कर ही दिया था। और क्या अच्छा है हमारे पास, कोई अच्छा क्वेश्चन जो जल्दी से खत्म करके फिर अपन आगे बढ़े। हाँ, ये वाला देख लेते हैं। हाँ भाई, अगला। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया? क्वेश्चन में जैसे fx बराबर दे रखा है n⁴n x प्लस n, शीट में x प्लस n/2 डैश x प्लस n/n अपॉन फैक्टोरियल n x² प्लस n² x² प्लस n²/4 डैश x² प्लस n² की होल पावर छोटू सा x/n, और बाहर दे रखी है हमारी प्यारी सी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, और ऑप्शन भी बड़े सुंदर सजाए हैं भाई ने। f1/2 बड़ा है f1 से, f1/3 छोटा है f2/3 से, और f'2 जो है वो छोटा है 0 से, f'3 अपॉन f3 जो है दैट इज ग्रेटर देन f'2 अपॉन f2। नहीं करा है क्या, करा है क्या? ठीक है, ओके, आप में से किसी ने करा है, पूरा करा है या नहीं करा? ये क्वेश्चन जो है, अगर अपन इसकी बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है ना, fx इज इक्वल टू में लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अमन कह रहा है पूरा किया है, ओके। ओके, आरुष कह रहा है बहुत लेंदी था, ओके। ठीक है, देखिए साहब ऐसा है, इसमें n की पावर n तो है ही, इसमें से हम यहां पे 1 बनाएंगे इस जगह पे ना, यहां 1 बना रहा हूं, यहां 1 बना रहे हैं। ठीक है, यहां पे 1 बना रहा हूं इस जगह पे, सेम इधर भी मैं 1 बनाऊंगा है ना, इस जगह पे, इस जगह पे। तो अगर मैं n कॉमन लेता हूं तो यहां पर x/n प्लस 1 बनेगा, यहां पर 2x/n बनेगा प्लस 1, पास में ये 3x/n प्लस 1 बनेगा डैश। अगर मैं यहां इस जगह पे, ये ऑलरेडी 1 है वैसे तो, लेकिन इसको प्रॉपर रास्ते से, क्योंकि सभी का सज रहा है ऐसा, तो इसे लिख रहा हूं मैं ना। अच्छा, क्योंकि मैंने 1 बनाने के लिए इससे n/1 कॉमन लिया, इससे n/2, इससे n/n, तो जब मैं कॉमन ले रहा हूं ना, तो पहले से n/1, दूसरे से n/2, तीसरे से n/3, उसके अगले से n/4, ऐसे कॉमन आते आते n/n कॉमन आएगा।
तो ऊपर सबको समझ में आ जाएगा कि ऊपर तो सर n की पावर n हो जाएगा और नीचे फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप कॉमन लोगे तो यहां n की पावर n हो जाएगा और अपॉन में n फैक्टोरियल भी हो जाएगा। पहला काम खत्म, राइट है। अच्छा, हाँ, इससे भी क्लियर हो गया मेरे को, मतलब आपके जो आइडियाज है ना उससे भी मेरे को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं जैसे इसमें n स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, देखो यहां n फैक्टोरियल है ये वाला, n फैक्टोरियल ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें से n स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, मतलब यहां पे मैं यहां 1 बनाऊंगा तो यहां रह जाएगा एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, यहां पे हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, पास में हो जाना चाहिए 9x स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहां हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1। अब देखो मैंने पहले से फर्स्ट जो ब्रैकेट था उससे एन स्क्वायर बाई 1 कॉमन लिया है, एन स्क्वायर बाई 1 कॉमन लिया, उसके पास वाले से एन स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिया, राइट है भाई। उसके पास वाले से मैंने एन स्क्वायर बाई 9 कॉमन लिया होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कॉमन लिया होगा। तो मेरे को यहां से ओवरऑल जब मैं देख रहा हूं तो मेरे जो मल्टीप्लाई जो भी बाहर आता गया वो गुणा होता गया और ये n की पावर 2n बन गया, माने n स्क्वायर की पावर n बन गया, n स्क्वायर की पावर n बन गया। और नीचे आपको ये पता होना चाहिए ये 1 है ना, ये 1 ये 2 ये 3 से लेके n का स्क्वायर है, तो ये फैक्टोरियल n का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये बन गया n की पावर 2n और अपॉन में n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बन गया कि पावर x बाई n चल रहा है। अच्छा देखो अब अपने को ये पता चल गया, ये हाथों हाथ इसको एक कम कर देगा और ये इसको काट देगा, ये n की पावर 2n n की पावर 2n को पूरा ही काट देगा, मतलब फाइनली है ना, n की पावर 2n n की पावर 2n को पूरा काट देगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, अब जो भी बच गया उसको मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, क्योंकि x 2x 3x है तो rx बाय n प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ है ना, थोड़ा और से लिख देते हैं, ठीक है। जो भी बचा है इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ rx बाई n प्लस 1 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ये जो कुछ भी बचा ना इस सबको अपन लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख देते हैं। अच्छा, और बाहर हमारा जो चल रहा है ना लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट भी चल रहा है और पावर में x बाई n भी चल रहा है, वो चलने दो, राइट है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इस जगह पे आने के बाद में हमारे पास में लॉग लेना, क्योंकि डिग्री पहले तो मल्टीप्लाई में भी है और ऐसे, तो अपन ने इसको लॉग ले लिया, लॉग लेते क्या हो जाएगा ना लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, ठीक है। अच्छा, यहां से तो x बाई n नीचे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, मतलब है ना, अंदर ही अंदर ये लॉग ये माइनस लॉग ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं, लॉग में क्या प्रोडक्ट ऑफ आर एक्स बाई एन प्लस 1 है ना, माइनस में क्या, माइनस में ये रुको 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 बड़े ध्यान से एक एक चीज है ना, लॉग ए बाई बी माने लॉग ए माइनस लॉग बी है ना, मैं लॉग में ही लिख रहा हूं है ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, बस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख दिया अपन है ना। अच्छा, और ये तो है। अच्छा, तब तक एक और चीज भी क्लियर होती जा रही है कि ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट और यहां दे रखा है x बाई एन, राइट है। समीर कह रहा है हो गया बन गया, ओके ओके, मैं कह रहा है आर बाई एन वाला। अच्छा देखो अब यहां से भी देखेंगे ना तो ये क्या कह रहा है, देखिएगा लॉग में चीजें मल्टीप्लाई में नहीं होकर के प्लस में हो जाती है, याद है ना आपको, कोई जैसे लॉग में कोई ए बी सी दे दे, ठीक है ना, तो अपने को पता है लॉग ए बी सी का मतलब हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, ये तो लिखते हैं ना। तो हमारे को पता है कि ये लॉग में अगर किसी ने मुझे प्रोडक्ट ए दे रखा है, प्रोडक्ट ए माने प्रोडक्ट में एबीसी, तो बेसिकली मेरे पास में ये जो तीनों प्लस में आए इसको मैं सिग्मा लॉग ए कह सकता हूं, है कि नहीं। तो अपने को अगर ये वाली फंडे समझ में आ गया कि हाँ प्रोडक्ट को हम सिग्मा में बदल सकते हैं, तो हम इसी चीज को यहां यूज कर रहे हैं ना। तो ये सब किस में बदल गया, सिग्मा में, है ना, ये सब किस में बदल गया, सिग्मा में बदल गया, सिग्मा में बदल गया। तो सिग्मा लॉग, ठीक है ना, सिग्मा लॉग आर बाई एक्स बाई एन प्लस 1 और माइनस में यहां से हो जाएगा लॉग सिग्मा लॉग सिग्मा लॉग सिग्मा लॉग सिग्मा लॉग सिग्मा लॉग सिग्मा लॉग
और यहां से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया भाई, है ना। अच्छा, अब यहां तक भी अगर आपसे बन गया हो तो उसके बाद की बात करते हैं। ओके हम्म, अब इसके बाद किस साइड जाओगे सर आप? इसके बाद मैं किस तरफ जाऊंगा? देखो अब यहां पे बस एक फंडा पता हो तो फिर गाड़ी निकल जाएगी। फंडा ये पता है। अच्छा, इसके बाद का कोई आइडिया हो तो बताओ क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, इसके बाद किस तरफ जा सकते हैं? देखें आप में से कितने लोग क्या स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या स्ट्राइक करेंगे? हाँ, कैसे कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे? हाँ भाई वन, नहीं नहीं, कैसे करेंगे देखें। नहीं, लिमिट एजेस सम तो सबको पता है, लिमिट एजेस सम 1/n को dx मान करके इसको वो करके, वो सब नहीं, ऐसे नहीं। इसके बाद अगला स्टेप में, अगली लाइन में आपके हिसाब से क्या लिखा जाना चाहिए? अगले स्टेप में आपके हिसाब से क्या लिखा जाना चाहिए? सिग्मा को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट। अच्छा, इसमें ये तो कंफर्म है ना कि ये जो इसमें जो आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू यहां पे 1 थी, यहां 2 थी, यहां से एन तक गई है। तो आर की वैल्यू 1 से लेकर के और एन तक है, ये तो सबको पता है। आर की वैल्यू यहां पे 1 से लेकर के एन तक है, इसके नीचे भी सबको पता है, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब देखिए एक्चुअल में क्या है ना, स्टोरी ये है कि जैसे सपोज करो कोई फंक्शन है, तो फंक्शन में हम क्या करते हैं ना, फंक्शन को ऐसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन लेते हैं अपन, ठीक है। ये सपोज करो कोई फंक्शन है जिसके अंदर ये नीचे एक्स एक्सिस है और हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो इस जगह से इंटीग्रेशन करते टाइम पे हम उसे स्ट्रिप में काटते हैं, ऐसे स्ट्रिप में काटते हैं, स्ट्रिप स्ट्रिप ऐसे यूं चलते रहते हैं ना, और फिर लास्ट वाली स्ट्रिप यहां जाती है, ऐसे ये चल रहा होता है। और स्ट्रिप टू स्ट्रिप हम ऐसे काउंट कर रहे होते हैं कि भाई हमारा इंटीग्रेशन यहां से यहां तक है। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं ना, तो ये वाली फर्स्ट स्ट्रिप जो होती है वो 1/n होती है, ये 2/n हो जाती है, ठीक है, ये 3/n हो जाती है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट वाली स्ट्रिप n/n बन जाती है। ऐसा चलता है ना। तो जब ऐसे इंटीग्रेट करते हैं तो बेसिकली ये जो 1/n 2/n मिलकर के r/n बनती है ना, ये हमारे को लास्ट में x दे देती है, ठीक है ना। तो जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं इसका, तो हमारी जो स्ट्रिप साइज होती है ना वो 1/n होता है। स्ट्रिप साइज, ये स्ट्रिप साइज समझते हो ना, ये स्ट्रिप साइज, इसका साइज जो है ना वो 1/n है। अगर ये 1/n है ना, तो इसी 1/n याद है ना, हम जब भी हॉरिजॉन्टली कोई भी स्ट्रिप लेते हैं तो उससे क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इन x बोलते हैं ना, कि भाई x में डिफरेंस है ना, इसीलिए 1/n को बाद में dx में बदल देते हैं। 1/n को अपन कहते हैं ना, 1/n को dx लिखेंगे, r/n को x लिखेंगे, ठीक है ना। तो हम बेसिकली जो 1/n को dx में बदलते हैं ना, वो इसलिए बदलते हैं क्योंकि ये जो एक जो स्लाइड है ना, इसकी जो मोटाई है वो अपने आप में dx है ना। तो बेसिकली ऐसा है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या इश्यू है ना, वो इस क्वेश्चन का इश्यू डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में नॉर्मल से हटकर की थोड़ी बात हो गई है। इस बार जो इन्होंने इंटीग्रेशन करवाया है ना, वो इंटीग्रेशन करवाते टाइम पे हमसे जो मांगा है ना, वो थोड़ा डिफरेंट मांग लिया। देखो कैसे मांग लिया डिफरेंट, वो बताता हूं। जैसे सपोज करो ये हमारा, ये इस तरह से एक फंक्शन है ना, ऐसा कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर ये हमारा 1/n है ना, बराबर। अगला वाला जो फंक्शन है ना, अब ये इन्होंने 1/n नहीं मांगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो rx/n को देखो जरा, rx/n को देखते हैं ना, तो इन्होंने 1/n नहीं मांगा। जब मैं r की वैल्यू 1 रखता हूं ना, तो इन्होंने इसे x/n बोला है। जब मैं 2 रखता हूं तो ये 2x/n हो गया। जब मैं 3 रखता हूं तो ये 3x/n हो गया, ठीक है, ये 4x/n हो गया। माने अब ये डबल नहीं हो रहा, ये अपने साइज में भी बढ़ रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं। और तो जब लास्ट वाले पे पहुंचोगे ना, तो लास्ट वाले पे जहां पे यहां पे 1/n n/n बना था ना, यहां पे n/n नहीं बनेगा, यहां पे nx/n बनेगा। तो माने जैसे आप इसको इंटीग्रेट करते, तो इसको इंटीग्रेशन करने के बाद में आप क्या लिखते हैं कि सिग्मा 1/n इंटू में f ऑफ r/n,
ये तो लिखते, फिर आर की वैल्यू आप कहां से कहां तक बोलते, 1 से n तक बोलते कि आर की वैल्यू 1 से n तक बढ़ी, फिर आप इसको इंटीग्रेशन बदलते थे, इंटीग्रेशन 1/n की जगह तो dx कर देते, अंदर आप कर देते fx, ठीक है ना। फिर आप 1 की जगह, याद है ना 1 नीचे से नीचे 1 है तो 1/n, 1/n का मतलब 0 हो जाता, ठीक है, और n/n का मतलब 1 हो जाता है इंटीग्रेशन, तो आप 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो अब स्टोरी डिफरेंट है। अब की बार स्टोरी क्या है, स्टोरी है x/n हो गया अंदर, और फंक्शन के अंदर rx/n हो गया है, rx/n दिख रहा है आपको, फंक्शन में rx/n हो गया। तो आपका r की वैल्यू जब 1 से लेकर के n तक जाएगी, ठीक है, तो आप जब इंटीग्रेशन में उतारोगे ना इसके, तो यहां पे 1 रखने पर ये 1/n जरूर दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये स्टोरी 0 से चलेगी, मतलब r की वैल्यू 1 रख करके 1/∞ 0 दे देगा। लेकिन जब ये अपनी टॉप वैल्यू पे पहुंचेगी ना, तो ये n और n कट जाएंगे और फाइनली ये x रह जाएगा। जैसे ये जो 1 है ना, ये 1 कौन है, ये 1 ये बेसिकली n/n है। तो वैसे ही ये जिस दिन कटेगा तो ये कट करके x रह जाएगा, तो आपकी लिमिट 0 से x तक जाएगी, और अब की बार आपके फंक्शन में ft/dt लगेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, अगर आपको ये बात समझ में आई कि अब की बार इन्होंने अंदर जिसमें बढ़ाया है उसमें ऑलरेडी x को यूज कर लिया है, उसमें आप जो ये सोचते ना हम r/n की जगह x लिख देंगे, तो ये तो ऑलरेडी x को यूज कर रहे हैं। अगर अपन को, ठीक है, x को यूज कर रहे हैं, अच्छा देशराज कहां पे है, आकाश इंस्टीट्यूट में, क्या बात है, आज आपको यहां आने का मौका मिला, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे बंदों से मिलाऊंगा जो एलन में ही फैकल्टी हैं, मेरे को भी कुछ दिन पहले मिले थे मॉल के अंदर, है ना, उनके दो बच्चे हैं आप ही के बैच के, ठीक है। तो मैं एक्चुअली उनको देख रहा था, तो मैंने जैसे बच्चों को देखा था, तो मैं बच्चों के साथ ऐसे ही थोड़ा ऐसे स्माइल पास किया ना, तो उसने ऐसे नमस्ते किया, मैंने कहा आप मेरे को जानते हैं, तो मेरे को कहता है सर मैं आपका स्टूडेंट हूं सर, ठीक है वो तुम्हारे ही बैच का था, ठीक है एनीवे अपना आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, देखेंगे, है ना, जरूर आगे। अभी तो मैं इस क्लास के उसमें बंधा हुआ हूं, ठीक है, तो ज्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, अच्छा लगा लेकिन, ठीक है। तो फिलहाल ये सब मिटाता हूं, मिटाने के बाद में क्योंकि स्पेस तो यहीं से आएगा ना, ठीक है, तो अपने को अब यहां से एक बात और स्ट्राइक कर गई कि हमारी कहानी में ये चेंजेस आ गए। देखो अब कहानी में क्या क्या चेंजेस आ गए, देखो x/n तो हमारे लिए dx बनेगा, dt बनेगा, dt x/n अब हमारे लिए dt बनेगा, ये इंटीग्रेशन बनेगा। अब आप इंटीग्रेशन में दौड़िए, अब आपका जो ln fx है उसका वैल्यू क्या निकल रहा है, इंटीग्रेशन 0 से x तक, ठीक है ना, ln ब्रैकेट में 1 + t dt, सोचने वाला समझ जाएगा, ठीक है, माइनस में 0 से लेकर के x तक ln 1 + t² dt, सोचना आराम से बैठ करके लेकिन सर इनकी तो लिमिट ही सेम है, तो डिवाइड में कर दो ना, हाँ कर लो, वैसे आप करना चाहते हो कर सकते हो, ln 1 + t/1 + t² dt में बदल जाएगा। और जैसे ये इसमें बदलेगा, अब देखो क्वेश्चन में बेसिकली हमारे को निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमारे को पहला तो ये कह रहा है कि f1/2 और f1 में कौन बड़ा है। जब भी हमारे पास इनइक्वालिटी होती है ना, तो हमारे को पहले देखना पड़ता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो 1/2 पे छोटी वैल्यू आएगी और 1 पे बड़ी वैल्यू आएगी, है ना, लेकिन ये बड़ी बोल रहा है तो इसका तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा होगा। यहां पे ये 1/3 को छोटा बोल रहा है, तो हो सकता है फंक्शन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग में से कुछ रहा हो। अच्छा लगा देशराज, बहुत अच्छी बात। एनीवे ठीक है, अब जैसे इसको मैं कैसे पक्का करूंगा, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डिफरेंशिएशन करते f'(x/fx) आएगा, सही है ना, f'(x/fx) आएगा। इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है x > 0, मैं आपको पहले बता दूंगा ना, x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 0 से पीछे जाएगा भी नहीं वैसे। अच्छा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे मेरे दोस्त, तो यहां हो जाएगा ln में 1 + x/1 + x²। याद है ना, न्यूटन लेबनीज का प्रयोग कर गया बंदा। अच्छा, ये करते ही हमारे को पता है ये वाले fx को मैं यहां से मिटा करके यहां लिख देता हूं, राइट है। अच्छा देख, यहां से देख करके सोचते हैं, यहां से सोचते हैं, ठीक है, इस जगह से सोचना, ये मेरा ln fx है, ये कुछ तो वैल्यू देगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दे, कुछ तो देगा, है ना। अगर मैं इस लॉग के डंडा मारता हूं तो यहां नीचे क्या जाएगा, ई की पावर कुछ भी हमेशा कैसा होता है, तो fx पॉजिटिव है, fx के सामने बैठा ना, तो fx कैसा है, पॉजिटिव, तो ये fx इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये तो एक पॉजिटिव हो गया। अच्छा, रही बात ये पॉजिटिव देगा, क्योंकि ना ये पॉजिटिव कब तक देगा,
ये पॉजिटिव इजीली दे देगा। मतलब जब तक x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तब तक ऊपर वाला बड़ा है। ठीक है, ऊपर वाला बड़ा है तो ऊपर वाला बड़ा है, माने 1 प्लस एक्स बड़ा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर छोटा है, क्योंकि 0 से 1 में एक्स स्क्वायर छोटा होता है। तो अगर ऊपर वाला बड़ा है तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, और ln 1 0 होता है, और 1 के क्योंकि आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तो 1 पे तो 0 आ रहा है, तो 1 से बड़े पे पॉजिटिव आएगा। तो जब तक x आपका, ठीक है ना, टिल x इज बिलोंगिंग टू 0 to 1, ठीक है ना, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फंक्शन एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होगा, श्योर। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, तब तक फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहां से आप चेक कर लेना। ठीक है, अब मेरा दादा क्या है, शायद आप में से सभी लोग निकल चुके होंगे। यहां क्या गया, आप आराम से टहलाते हुए ले जाओ, अब तो क्वेश्चन पूरा आपके काबू में है। ठीक है, और वैसे भी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स को अगर आप लाइव रखते हो तो एफ डैश 3 अपॉन एफ 3 इज ग्रेटर देन और लेस देन, वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे आपका एक्स जो होगा ना वो 1 से बड़ा जाएगा ना, 1 से इनफाइनाइट में दौड़ेगा ना, मेरे को लगता है कि ये अब छोटा होना चालू हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, तब आपका एफ डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा, माने फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। सही है ना भाई? तो आगे आप समझ जाना, राइट है? तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि अब यहां की कहानी में अब आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। मुझे इससे पहले बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि आप में से किसी को पता भी चला होगा ये हुआ क्या है। अपन, क्योंकि अपन जिस रास्ते से जानते हैं ना उस रास्ते से होने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। मतलब आईटी वालों को सलाम है कि वो ऐसे क्वेश्चन सोच भी रहे जिसमें इतनी लंबी फाइट ही चल जाएगी, इतनी लंबी फाइट है ना। ठीक है, अब जहां तक यहां तक तो क्वेश्चन हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। चलो 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 चलो, क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने पास में एक्स ऑलरेडी गिवन है। उम्मीद है कि आपको ये तो पता चला होगा कि हमारे पास में आज तक जितने भी लिमिट के क्वेश्चन आए हैं उनमें किसी में भी कांस्टेंट के सिवा कुछ भी गिवन नहीं होता, और कांस्टेंट के सिवा एन होता है या फिर एक नंबर होता है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जिसके अंदर एक्स ऑलरेडी गिवन है, तो इसका मतलब आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एक्स, क्योंकि आप क्या करते हो, आप आर बाई एन को तो एक्स मानते हो, अब एक्स तो ऑलरेडी गिवन है तो आप अगले को क्या मानोगे, तो वाई मानोगे या टी मानोगे। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन अब डिफरेंस है ना, थोड़ा डिफरेंस रखते हुए आए। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, लोग इसे प्यार से ईयूसी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन की श्योरिटी है, ठीक है, मेंस में, प्लस एक क्वेश्चन की श्योरिटी है एडवांस में। एडवांस में भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों में भी आता है, तो मतलब 2 क्वेश्चन तक भी जाती है इसकी गाड़ी। ऐसा प्यारा चैप्टर की इसकी मतलब इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज जिसके ऊपर सबसे पहले बात होनी चाहिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर इसकी पहली बात देखी जाए, सबसे पहले आसान बात करते हैं ना सब, आसान बात करते हैं। देखो साहब, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स एक्सेस। ठीक है, इन सबके बीच में एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन ऑल दिस। अगर किसी ने बात करी तो हमसे सामने वाला कह रहा है, ये कोई सपोज करो ये हमारे पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स करके फंक्शन है, ये आपके पास में x इज इक्वल टू ए है, ये आपके पास में x इज इक्वल टू बी है, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी और x एक्सिस के बीच में बाउंडेड एरिया की अगर बात होती है तो हम लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं, हम लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं, राइट है, इस एरिया की बात कर रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर हम इस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये एरिया हमारे पास में अगर हमारे को निकालना है तो ये एरिया कहां से कहां तक है, x की वैल्यू a से x की वैल्यू b तक है, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक है। तो ये चैप्टर पिछले चैप्टर को उल्टा है। पहले हम क्या करते थे कि पीछे dx है तो आगे x की वैल्यू जैसा बोलते थे। अब यहां क्या होगा, ये दोनों अगर x की वैल्यू थे तो पीछे dx है ऐसा बोलने का है, ये दोनों अगर x की वैल्यू थे तो पीछे dx है ऐसा बोलने का है। लेकिन अगर पीछे dx है तो आगे y होगा। ये कौन सी बात होगी सर, आगे y होगा? हाँ देखो, अब ये बात तो यहां से समझ में आएगी। हमको ये पता है कि हमने एरिया निकालने के लिए स्ट्रिप काटना सीखा था। ठीक है, अगर मैं इसकी एक स्ट्रिप काटता हूं तो स्ट्रिप जो होगी वो कुछ हद तक ऐसी होगी जिसकी, क्योंकि वो एक्स में मूव करेगी
तो इसलिए जो इसकी मोटाई होगी वो dx होगी। अगर इसकी मोटाई dx है तो हमारे को पता है किसी टाइम पे इसकी जो हाइट होगी ना वो y के बराबर होगी, हाइट y होती है, सही है। तो अगर कोई देखेगा तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमारे पास में आई है इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो ऐसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एक स्ट्रिप का एरिया विल बी y डॉट dx। और ऐसे ही हमारे पास में हमको सिग्मा करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, a से b तक। तो फाइनली हमारी जितनी भी स्ट्रिप होगी सिग्मा विल कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन, और हमारे पास में जो भी बनेगा वो एक ये रेक्टेंगल का एरिया है, स्ट्रिप एरिया माने रेक्टेंगल का एरिया बेसिकली। तो ये जो y है बेसिकली क्या है ये। तो हम इसे पढ़ते कैसे हैं, जब x a से b में होता है तो पीछे dx लगता है, और अगर dx पीछे लगता है तो आगे y लगता है। अच्छा, क्योंकि ये स्ट्रिप इस तरह से खड़ी हुई है तो इसलिए कुछ लोग इसे VS मेथड माने वर्टिकल स्ट्रिप मेथड भी बोलते हैं। तो रिमेंबर इट, वर्टिकल स्ट्रिप मेथड। अच्छा, ये तो हुआ ऐसे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। ऐसा भी तो हो सकता है सर, सेकंड पॉइंट की अगर किसी ने पूछा एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू fx और कोई लिया है y इक्वल टू a, y इक्वल टू b और y एक्सिस ले लेता तो, हाँ अगर ऐसा कर लेता तो भी कोई इश्यू नहीं था। जैसे सपोज करो ये हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, और आपने एरिया निकलवाया है y इक्वल टू a से लेकर के y इक्वल टू b के बीच का, y इक्वल टू a से y इक्वल टू b के बीच का। लेकिन अब की बार जैसे आप स्ट्रिप लोगे ना तो स्ट्रिप लेते टाइम पे आपकी स्ट्रिप यूं चलेगी भाई, है ना। तो अब आप जब क्योंकि y में मूव कर रहे हो ना तो आपकी मोटाई जो होगी ना वो dy हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इसका डिफरेंशियल इसकी मोटाई को दिखाएगा। और यूं तो सबको पता है यूं लेंथ निकालेंगे तो x ही निकलती है। तो जो ये आपकी एक स्ट्रिप बनी इस बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनी पहली बात तो, इसलिए इस तरह से जो भी सोचा जाता है उसे HS मेथड माने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन अपन आम इंसान तो ये सोचेंगे ना कि हमारी लिमिट y इक्वल टू a से y इक्वल टू b में चली, तो इसलिए पीछे dy लगेगा, और पीछे dy लगेगा तो इसके अंदर इस बार जो एरिया बनेगा वो x इंटू dx dy बनेगा, याद है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इज x और ब्रेड्थ इज dy। तो यहां पे क्या बनेगा, x डॉट dy बनेगा, बात खत्म, राइट है। ओके, अब आगे बात बनते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। ये तो हो गया बेसिक बहुत छोटी वाली बातें, अब इसके सिवा वाली बातें करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि किसी ने ऐसे सोचा होता फंक्शन, ये एक फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, सपोज करो दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू fx एंड अनदर फंक्शन इज y इज इक्वल टू gx। इस वाले को y इज इक्वल टू gx ले लेते हैं। अब किसी ने एरिया मांग लिया होता तो क्या करते, अगर मान लीजिए किसी ने इस बार एरिया मांग लिया होता तो जब मैं यहां से हमें मूव कर रहा होता ना, जैसे सपोज करो दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू a, ठीक है, दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू c एंड दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू b। तो मेरे से अगर किसी ने a से c तक का टोटल एरिया मांगा होता तो मैं कैसे सोच रहा होता, मैं ऐसे सोच रहा होता भाई कि सामने वाले ने मुझसे एरिया मांगा यहां पहला, तो मेरे लिए पहली स्ट्रिप तो यहां कटेगी। अच्छा, पहली स्ट्रिप जब यहां कटेगी तो मुझे पता है ना कि ये, क्योंकि मैं तो x में मूव कर रहा हूं, अगर मैं x में मूव कर रहा हूं तो ये इसकी जो मोटाई होगी वो dx हो जाएगी। अच्छा, अगर किसी ने इसकी हाइट मांगी तो हाइट क्या होगी ना, हाइट माने y। अब यहां तक की जो हाइट है वो तो fx है, ये जो हाइट है वो fx है, और यहां तक की हाइट जो है वो gx है। तो जो रिमेनिंग हाइट है वो कितनी होगी, fx माइनस gx हो जाएगी। तो अगर कोई मुझसे इस बार एरिया मांगेगा तो मैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बताऊंगा, a से c तक। भाई a से c तक, a से c तक क्या होगा ना, fx माइनस gx हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, fx माइनस gx डॉट dx, राइट है ना, क्योंकि एक स्टेप का एरिया a से c तक का समेशन माने सिग्मा। अच्छा, फिर अगले वाले में चलते हैं। जब हम अगले वाले में चलेंगे तो अगले वाले में चलते टाइम पे जब हम चलेंगे तो हमारे को पता है अब हम c से b तक चल रहे हैं। जब हम c से b तक चलेंगे तो हमारे पास में स्ट्रिप ये वाली कटेगी। अच्छा, स्ट्रिप अगर यहां कट रही है तो हमारे को पता है मोटाई तो dx ही है, लेकिन ये फंक्शन अब ऊपर जाकर के gx ऊपर आ चुका है, fx नीचे आ चुका है। तो क्या मुझे बताना है या आप समझ गए कि सर इस बार तो इंटीग्रेशन है ना, gx में से fx घटा दो तो ये आपके पास में जो रह जाएगा वो उसकी मोटाई gx माइनस fx रह जाएगी। इसमें क्या लंबी बात है, तो gx माइनस fx डॉट dx कहलाएगा सर। तो हमको डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है वो सोचा जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि सर कल को कभी कोई और ऊपर आ जाए तो हम पिछले वाले का नेगेटिव कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं। अच्छा, जब भी इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी बेसिक पहले यहां तक और कर लो है ना, तो हम इस टाइटल को लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 3, ठीक है।
एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है ना, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू c, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में अब यहां से आइडिया हो जाएगा कि हमारे को कैसे खेलना है, किसके साथ कब क्या व्यवहार रखना है। अच्छा, इससे लोगों ने इसका आसान रास्ता निकाला कि सर हम तो हर बार ऐसा करेंगे कि इसे इंटीग्रेशन में लिखते टाइम पे a से c तक y अपर, क्योंकि सर इस बार एफ एक्स ऊपर है, उस बार जी एक्स ऊपर है, तो y अपर माइनस y लोअर डॉट dx लिखेंगे सर। बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल लिखिए, कोई इश्यू नहीं, ठीक है ना। साथ में एक और चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इससे हमारे को एक और चीज समझ में आएगी, सारी कहानी बेसिकली इसी की कहानी है, ध्यान रखना। पूरा चैप्टर इस पॉइंट का ही चैप्टर है, पॉइंट नंबर 3 का चैप्टर, माने पॉइंट नंबर 1 और 2 फेक है अगर ढंग से देखा जाए तो। पूरा चैप्टर अपने आप में पॉइंट नंबर 3 का ही चैप्टर है। जैसे हम पिछले वाले की बात करते हैं ना, तो पिछले वाले में जैसे यहां पे x लिखा आ रहा है ना, तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे, जैसे यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, ये थोड़ा ज्यादा आसान दिखेगा। यहां पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो a से लेके b के बीच में y की जगह fx डॉट dx लिखोगे आप, लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो सर व्हाई इट इज सो नेसेसरी कि सर ये ऑटोमेटिकली जाकर के एक्स एक्सिस तक स्टक हो जाएगा, ये नीचे का एरिया क्यों नहीं दे रहा आपका, ये नीचे का एरिया क्यों नहीं दे रहा। मैंने आपकी जो dx है दैट आई अंडरस्टूड कि इसकी मोटाई है, लेकिन आप जब हाइट ले लो तो इन्फिनिट ले लो सर, मैं आप एक्स एक्सिस के ऊपर की ही क्यों ले रहे हो, पॉइंट है। तो हम यहां पे क्या करते हैं ना, बेसिकली सारी कहानी y अपर माइनस y लोअर की है। तो y लोअर के टाइम पे अगर बाई द वे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो y लोअर के टाइम पे ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस अपना दावा रखती है कि यहां पर अपर तो fx है और लोअर के टाइम पे मैं खुद हूं। तो आप एक्स एक्सिस को 0 जानते हैं, y इक्वल टू 0, याद है ना आपको। तो y इक्वल टू 0 की वजह से fx माइनस 0 आ जाता है, fx माइनस gx। इस बार gx की वैल्यू 0 है, वो दिख नहीं रहा, तो हमारे को हमेशा fx की ही फील आती है। माने ये अगर देखा जाए तो इस बार एक्स एक्सिस तक ही गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि इसने बोला है ना वैसे। अच्छा, अब आगे की बात, मान लो सर ये भी है, अगर बाय द वे नहीं बोला होता तो फिर बाउंड भी नहीं होता, तो फिर बाउंड भी नहीं होता। बाउंड का मतलब होता दोबारा क्रॉस करके जहां से स्टार्ट हुआ वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गया, राइट है। अच्छा, हम इधर वाले पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। व्हेन एरिया इज नेगेटिव, ये भी सबको पता है, जब एरिया नेगेटिव, ठीक है। एरिया नेगेटिव कब होता है सर, एरिया नेगेटिव तब होता है जब एरिया बिलो एक्स एक्सिस हो, या फिर एरिया राइट ना लेफ्ट टू वाई एक्सिस हो, लेफ्ट टू वाई एक्सिस हो, वाई एक्सिस। दो ही केसेस में होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो भी एरिया दिया गया बाई चांस वो एक्स एक्सिस के नीचे था, तो आप जब x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b के बीच में अपना एरिया निकालेंगे ना, तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो y डॉट dx करिए, शौक से करिए, ठीक है ना, a से b के बीच में करिए, है ना, आपका एरिया आएगा, लेकिन बाहर मॉडुलस ले लेना, क्योंकि जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, और इस पूरी कहानी में हम एरिया पॉजिटिव रखते हैं। सेम वे अगर आपने इंटीग्रेशन करा, तो इंटीग्रेशन करते टाइम पे जैसे सपोज कीजिए जो आपका फंक्शन है वो इस तरह से गया, ये आपकी y इक्वल टू a है, ये आपका y इक्वल टू b है, ठीक है। तो y इक्वल टू a से y इक्वल टू b के बीच में जितना भी एरिया निकला, अगर वो आप लिमिट y में खेल रहे हैं, अगर आपकी लिमिट y इक्वल टू a से y इक्वल टू b में चल रही है, ठीक है ना, और आपका ये एरिया लेफ्ट टू y एक्सिस आ रहा है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव एरिया। और ये अगर नेगेटिव एरिया के तौर पे दिखेगा तो x डॉट dy करते समय पर आप बाहर मॉड ले लेना, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं फटाफट से। इसमें ऐसा कोई बहुत भयानक है ही नहीं, थीम ही नहीं है कोई भयानक जिसको इतनी देर तक रुक रुक के समझाया जाए, कुछ भी नहीं ऐसा, खड़ाखट गले उतरने वाली बातें हैं। सर अगर कुछ एरिया ऊपर कुछ एरिया नीचे आ जाए तो, हाँ अगर ऐसा हो जाए, जैसे ऐसा आ गया, मान लीजिए ये आपका x इज इक्वल टू b है, ये x इज इक्वल टू a है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा a1, ये a2, ये a3, ये a4 और ये a5, सही है ना। तो जब आप ओवरऑल एरिया देखेंगे तो a1 तक तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन a2 के टाइम पे मॉडुलस ले लेंगे, a3 को कुछ नहीं कहेंगे, a4 के टाइम पे मॉडुलस ले लेंगे, फिर a5 को कुछ नहीं कहेंगे। जो भी अबोव एक्स एक्सिस है, ठीक है, ठीक है, जो भी अबोव एक्स एक्सिस है ना,
उसको तो कुछ नहीं कहना, लेकिन जो भी बिलो एक्स एक्सिस है उसको हमेशा मॉडुलस में डालना है। राइट है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अगला। अच्छा सर, अगर बाय द वे एफ एक्स और जी एक्स में से कुछ एरिया नीचे हो कुछ एरिया ऊपर हो तो? हाँ, ऐसा भी होता है। जैसे सपोज करो कोई फंक्शन है आपके पास में, वो इस तरह से है, ठीक है, यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स है, यहां पे y इक्वल टू जी एक्स है, और आप x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो a से b में जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो x एक्सिस है ही नहीं कहानी में। जब x एक्सिस कहानी में नहीं है तो इसलिए नीचे का एरिया नेगेटिव होगा ही नहीं, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए होल एरिया, ये पूरा एक सिंगल एरिया काउंट होगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल बी फ्री, ठीक है, फ्री फ्रॉम मॉडुलस, ये ऑटोमेटिकली एफ एक्स माइनस जी एक्स ही लिया जाएगा, ठीक है, माने नो मॉड रिक्वायर्ड, इसमें किसी की जरूरत ही नहीं है। एक्स एक्सिस आया ही नहीं कहानी में, इस पूरी कहानी में एक्स एक्सिस आएगा ही नहीं। जब दो फंक्शन ऑलरेडी गिवन होते हैं तो बीच में कोई मॉडुलस नहीं आता, ये तो सिंगल सिंगल फंक्शन होता है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। चलो भाई लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगला क्या कहता है, और कोई चीज ऐसी, हाँ, ये एक पॉइंट और है ना, दैट इज सिमेट्रिसिटी। ये सिमेट्रिसिटी क्या चीज है? अगर डिग्री ऑफ y अगर इवन है, ठीक है ना, तो सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस कहा जाता है। अगर डिग्री ऑफ x अगर इवन है, ठीक है, तो सिमेट्रिक टू y एक्सिस कहा जाता है। अगर डिग्री ऑफ x और y दोनों इवन है तो उसे सिमेट्रिक टू x, y एक्सिस दोनों कहा जाता है। और आपको ये पता होना चाहिए, जैसे किसी ने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, किसी ने आपको दे दिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, किसी ने आपको दे दिया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट है। तो आपको ये देख करके खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कब कौन सिमेट्रिक है, राइट है। अगर आप इसको नहीं जानते तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के बारे में सोचे, आपको तुरंत याद आ जाएगा। वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर के बारे में सोचे, याद आ जाएगा। इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ऐसा होगा, ये ऐसे, ठीक है। और अगर आप इसे जानते हैं तो ये तो अपना आलू है, राइट है, ऐसा। इट इज सिमेट्रिक टू बोथ द एक्सिसेस, ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है। इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जीरो से ए तक का इंटीग्रेशन करके, जीरो से ए तक का इंटीग्रेशन करके वाई डॉट डी एक्स निकाल करके उसका 4 गुना करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये चारों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक गिवन स्पेस में निकाल के चारों से मल्टीप्लाई करना। अगर इसकी बात करते हैं तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सिर्फ अपसाइड करते हैं, डाउन के टाइम पे डबल कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करते टाइम पे जीरो से, लेट से सपोज ये जीरो है, ये ए है, आपने जीरो से ए तक, है ना, वाई डॉट डी एक्स किया, ठीक है। वाई डॉट डी एक्स करने के बाद में आप डबल करेंगे, क्यों? क्योंकि जितना एक्स एक्सिस के अबोव है उतना नीचे भी है, राइट है। सेम वे अब जब आप इसमें इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तब भी आप डबल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे, है ना। ओके, सब ये सब बिल्कुल एकदम फंडामेंटल बातें हैं, सबको पता है, इसीलिए कोई इश्यू भी नहीं है, ठीक है। किसी ने पूछा एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स इज इक्वल टू में, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 माइनस 4x एंड इट्स असिम्प्टोट। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ऐसे दे दिया कि आपको इसके और असिम्प्टोट के बीच में, ठीक है, ठीक है, असिम्प्टोट, असिम्प्टोट का मतलब होता है टेंजेंट एट इन्फिनिट, सीधी बात, टेंजेंट एट इन्फिनिट, आसान शब्दों में। अगर जैसे इसकी बात की जाए तो हमारे को पहली चीज जो समझ में आती है, एक तो सर वाई स्क्वायर बराबर में 8 माइनस 4x बाई एक्स है, इसकी डिग्री इवन है, ठीक है, माने डबल करना पड़ेगा, माने डबल करना पड़ेगा, माने इंटीग्रेशन निकालते टाइम पे डबल करना पड़ेगा। तो पहली चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज ये समझ में आती है कि कर्व इज अननोन, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं इस बात को, कर्व अननोन,
अगर कर्व पता नहीं है तो फिर हमारे को बेसिक सारे हथियार उठाने पड़ेंगे। उसमें से पहला हथियार है डोमेन। अगर बात की जाए फर्स्ट हथियार की तो डोमेन, डोमेन की बात की जाए तो बेसिकली y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 8 माइनस 4x अपॉन x लिखा हुआ है, राइट है। जिसमें भी मैं x एक्सिस के ऊपर का ही लूंगा क्योंकि नीचे तो डबल करूंगा, तो इसीलिए मैं ये लिखूंगा जरूर लेकिन मिटाऊंगा भी आराम से। ये मिटा दिया मैंने। जैसे ही मैंने y कोड में ये लिया, मुझे पता है सबसे पहले डोमेन के लिए मुझे 8 माइनस 4x बाई एक्स को पॉजिटिव करना चाहिए। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन लेने के बाद मैं तो -4 ही कॉमन ले लेता हूं। यहां पे x माइनस 2 बाई एक्स कर दूं, यहां लेस देन 0 कर देंगे, सही है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या क्या मिले अपने को? एक तो 0 मिला, एक 2 मिला, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस कर दें। नेगेटिव की रिक्वायरमेंट है, 0 को छुए बगैर इसको छू ले, चलेगा। तो हमारा जो डोमेन निकल रहा है सुंदर सा 0 से 2 तक निकल रहा है। माने ग्राफ जैसा भी बनेगा 0 से 2 में। एक बात समझ में आ गई? अच्छा, डोमेन के बाद में दूसरी चीज, ठीक है, सेकंड चीज जिसकी जरूरत पड़ती है वो है dy/dx। हाथों हाथ डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ रही है, राइट है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं इस सुंदर से आदमी को, तो इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा 1/2 रूट 8/x-4, सही है। इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा 1/2 रूट 8/x-4 और 8/x-4 का डिफरेंशिएशन -8/x²। ओके, अब मुझे जो जो चीजें पता है वो जानता हूं, मैं बोलता हूं, ठीक है। अंडररूट पॉजिटिव, x² पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव और माइनस बता रहा है कि dy/dx नेगेटिव। dy/dx कैसा आया? नेगेटिव। और dy/dx अगर नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो बड़े प्यार से गिरेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहां से अब तीसरे पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तीसरा होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। कहां पर? एट एंड पॉइंट। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड स्लैश क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल तो कुछ निकला नहीं, एंड पॉइंट निकले 0 और 2। तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू और फंक्शन की 2 पर वैल्यू। आ जाओ फटाफट चेक करते हैं। फंक्शन ये रहा हमारा, ये रहा फंक्शन है। एक तो पहले तो 0 रखते हैं, 0 रखते ही ये नीचे वाला 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या मिली? 0 और 2 रखते हैं तो 0 मिल गया। माने अगर किसी ने भी फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, थोड़े मन से बनाया होता, राइट है, अगर किसी ने भी फंक्शन का ग्राफ थोड़े से भी मन से बनाया होता, ठीक है, तो फंक्शन का ग्राफ ऐसे कुछ होता। देखो यहां ये 0 है, यहां कहीं 2 है, ठीक है। तो अपन 0 से 2 में ग्राफ सोच रहे हैं। 0 पर फंक्शन इनफाइनाइट पर है और 2 पर 0 पर है, राइट है। और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो गिरता ही आएगा ऐसे। अच्छा, लेकिन फंक्शन तो सर सिमेट्रिकल है, तो जैसा ये गिरेगा वैसी की वैसी इमेज नीचे बन जाएगी। तो ये हमारा ग्राफ बन गया सुंदर सा इसका। अगर ये इसका ग्राफ बन गया तो हमें पता है कि ये ऊपर जाके कब मिलेंगे एक दूसरे से। तो मतलब यही वो असिम्प्टोट है जिसके बारे में बात हो रही थी। यही है वो असिम्प्टोट इनफाइनाइट पे। अब हमें क्या करना है? हमें तो 0 से 2 के बीच में, इसके मतलब इन दोनों के बीच में बाउंड्रीड एरिया देखना है। ये इनफाइनाइट जाके मिल जाएंगे तो बाउंड्रीड एरिया जो होगा इस एरिया का डबल होगा, राइट है। तो अपन बस एरिया की बात करते हैं। तो हमारा जो एरिया निकला कहां से कहां तक निकला? 0 से 2 तक निकला, राइट है। अब देखो आप में से कई बच्चों को यहां से क्लियर हो जाएगा कि 0 से 2 में 0 ओपन है और हम इंटीग्रेशन मस्त ले रहे हैं, हम 0 प्लस नहीं बोल रहे। इसका मतलब इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि 0 और 2 में से कोई भी अगर वैसे अगर हमारे पास क्लोजली अवेलेबल नहीं है तब भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। भले आपको उल्लू बना के 0 प्लस करके करें, लेकिन ये ओपन ही होता है बेसिक। तो ये भी समझो आप। अच्छा, अब ये x की वैल्यूज है ना, तो पीछे dx लगेगा और आगे लगेगा y। तो हमारे पास में इंटीग्रेशन हो रहा है 8 माइनस 4x अपॉन x। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि x की जगह पे आप 2 sin स्क्वायर थीटा करके इंटीग्रेट करो और ये आपका जान पे हमला बन जाएगा। तो इसीलिए लोग इस मेथड को उतना लाइक नहीं करते, लाइक एंड शेयर नहीं करते, समझ रहे हो आप। इसीलिए लोग इसमें मेथड 2 पे चलते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम तो सर ऐसे जाएंगे ही नहीं, हम तो यहां से y इक्वल टू 0 से लेकर के और y इक्वल टू इनफाइनाइट तक देख लेंगे सर खुद ही। तो y इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक अगर आपने एरिया निकाला, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू इनफाइनाइट तक, तो पीछे dy लगेगा और आगे लगेगा x। अब देखो साहब, यहां से समझ में आ जाएगा, इस 4x को इस तरफ ला रहा हूं तो x कॉमन आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/4 प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगी, सही है। जिसमें से 8 को तो अपन बाहर कर देंगे
और यहां हो जाएगा 1/1 प्लस ना 1/y² प्लस 2 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8/2 tan इनवर्स y/2 और लिमिट 0 से इंफिनिट। सही है, तो इंफिनिट पे तो π/2, 0 पे 0, तो आंसर हो जाएगा 4π/2 माने 2π आंसर हो जाना चाहिए आई थिंक, है ना। देख लेना, लास्ट में अपन थोड़ा चेक नहीं कर रहे। तो ये हुआ साहब हमारा क्वेश्चन। इससे हमारे को दो चीजों की क्लैरिटी हो गई। एक तो डायग्राम बनाते साइन पे हमारे फिक्स अंदाज रहेंगे हर बार। डोमेन चेक करो, क्रिटिकल पॉइंट देखो, डिफरेंशिएशन से आइडिया लो और उन वैल्यूज को रख करके ग्राफ का एक डॉट 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 आइडिया ले लो। दैट्स इट, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, करना इन्हीं तीन रास्तों से। ठीक है, इंटीग्रेशन करते टाइम पे जरा सा भी मुश्किल लगे हाथों हाथ पलटी खाओ, एक्स में लिमिट की जगह वाई में लिमिट में खेल जाओ। अब आप चाहो तो इसे एचएस मेथड वीएस मेथड करके भारी कर लो, या फिर क्वेश्चन करके मस्त रहो। क्वेश्चन बना तो सरकार अपनी, सब अपना। चलिए साहब।